उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ये नतीजे काफी कुछ कह रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे मजबूत किला इसमें ढह गया। बीजेपी ने इन किलों पर फतेह हासिल की है। उपचुनाव में भाजपा ने लहराया परचम, सपा के मजबूत गढ़ हुए नेस्तनाबूद। कैसे लगी सपा के किले में सेंध, चला निरहुआ का जादू, लोधी की दमदारी। यूपी में हुए उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं। ये नतीजे काफी हद तक चौंकाने वाले भी हैं, क्योंकि इन उपचुनावों में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट की। सपा को ये दोनों ही सीटें गंवानी पड़ी हैं, वहीं इन पर भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है। रामपुर की बात करें तो यहां समाजवादी पार्टी के आसिम रजा भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी से करीब 42,000 मतों से हार गए। दूसरी ओर आजमगढ़ में भाजपा ने जिस तरह भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर दूसरी बार भरोसा जताया था, वो काफी खरा उतरा। निरहुआ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को करारी पटकनी दी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये दोनों ही सीटें यानी रामपुर और आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का मजबूत किला मानी जाती रही हैं, क्योंकि रामपुर को सपा के कद्दावर नेता आजम खान और आजमगढ़ को अखिलेश मुलायम का अभेद किला माना जाता रहा है। लेकिन भाजपा ने इस किले में सेंध लगाते हुए सपा के मजबूत दुर्ग को नेस्तनाबूद कर दिया। भाजपा के लिए इसलिए ये जीत किसी त्योहार से कम नहीं है। अगर इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव जीते थे, जबकि 2014 में मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद चुने गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव जीतकर आजम खान रामपुर से सांसद बने थे, मगर अब ये दोनों सीटें भाजपा ने कब्जा ली हैं। भाजपा की जीत के समतुल्य ही सपा की हार की भी चर्चा करना लाजमी है। सबसे पहले बात करते हैं आजमगढ़ की। इस बार के उपचुनाव में भाजपा ने दूसरी बार मशहूर भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पर दांव खेला। पिछली बार भी 2019 में भाजपा ने यही दांव खेला था, मगर ये चल नहीं पाया था। मगर इस बार भाजपा के भरोसे पर निरहुआ खरे उतरे। अपने नाम का बतौर प्रत्याशी ऐलान होते ही वो पूरी ताकत झोंकते नजर आए। पिछली बार की हार की टीस अब भी उनके मन में थी। इस बार के लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने अपने ही भाई धर्मेंद्र यादव को भाजपा के उम्मीदवार निरहुआ से कड़ी टक्कर लेने चुनावी मैदान में उतारा था, मगर इस टक्कर में अखिलेश के भाई टिक नहीं पाए और निरहुआ के स्टारडम के आगे पानी मांगते नजर आए। अब रुक करते हैं रामपुर का। बीजेपी के लिए इस सीट को फतह कर पाना टेढ़ी खीर से कम नहीं था। जो घनश्याम लोधी एक समय सपा के दिग्गज नेता आजम खान के करीबी थे, सपा से एमएलसी भी रह चुके थे, भाजपा ने उन्हें ही अपना प्रत्याशी बनाया। विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले लोधी ने सपा का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। तब वो पार्टी से टिकट पाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन मिल नहीं पाई थी। शायद पार्टी ने उनके लिए कोई और अवसर सोच रखा था। जब आजम खान के लोकसभा सीट छोड़ने पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तो भाजपा ने घनश्याम लोधी को उम्मीदवार बना दिया। वहीं लोधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को टिकट दिया, जिनके नाम का ऐलान जेल से बाहर आने के बाद खुद आजम खान ने ही किया था, लेकिन वो घनश्याम लोधी से 42,000 मतों से हार गए। वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी की खबरें भी खूब सुर्खियों में रहीं। आजम खान और अखिलेश यादव के बीच खटास की भी खूब चर्चा हुई। इसका भी फायदा बीजेपी को मिला। नतीजतन नतीजे सबके सामने हैं। इस उपचुनाव में योगी फैक्टर भी काफी छाया रहा। बहरहाल बीजेपी के लिए जहां ये जश्न का समय है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए मंथन का। अब देखना होगा कि बीजेपी की जीत इन क्षेत्रों में क्या बदलाव लेकर आती है और सपा की हार पार्टी में क्या अंदरूनी तब्दीली। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल डेस्क।